दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन पर हमले की इजाज़त देने वाले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आखिर कौन हैं और वो किस तरीके से एक आम जासूस से सदारत के ओहदे तक पहुंच गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने शायद बहुत से लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। ये सन 2014 में क्रीमिया के रूस से इल्हाक के बाद उनकी खित्ते में दूसरी बड़ी मुहिम जोई है। ताहम ये बात अहम है कि रूस के असर और रसूख को सामने लाने के अपने अज़्म में पुतिन ने कभी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से बरसरे इक्तदार हैं। इस अरसे के दौरान वो रूस के सदर और वजीर आजम के ओहदों पर फाइज रहे। यूं सन 1953 में सोवियत यूनियन के आमिर हुक्मरान जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद से वो रूस के दूसरे ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें सबसे ज्यादा तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी का एजाज हासिल हो चुका है। यूं तो व्लादिमीर पुतिन की सदारत की मुद्दत सन 2024 तक है, मगर सन 2020 में मुतनाज़ा आईनी इस्लाहात पर रायशुमारी के बाद वो अपनी चौथी मुद्दत पूरी करने के बाद भी हुक्मरान रह सकते हैं। इन आईनी इस्लाहात के बाद वो सन 2036 तक सदर के मनसब पर फाइज रह सकते हैं। लेकिन वो एक जासूस से सदर कैसे बन गए? नाकदीन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत में सोवियत दौर के औसाफ ने उनकी दुनिया के बारे में राय को तश्कील दिया है। सोवियत यूनियन का शराजा बिखरने से कबल पुतिन रूस की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में जासूस के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उनके मुताद्दिद दोस्त खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक रखने वाले ही हैं। सदर पुतिन ने सन 1990 की दिहाई के आगाज से अपना सियासी सफर शुरू किया। आगाज में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के मुआविन रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी दौर में मेयर अनातोली पुतिन के कानून के उस्ताद भी रह चुके हैं। सन 1997 में वो क्रेमलिन में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के सरबराह के तौर पर दाखिल हुए। ये इदारा केजीबी के बाद कयाम में आया। इस ओहदे पर काम करने के बाद पुतिन रूस के वजीर आजम बन गए। सन 1999 में नए साल के आगाज में रूस के सदर बोरिस येल्त्सिन अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो उन्होंने पुतिन को कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। उसके बाद से वो इख्तदार में ही हैं, अगरचे सन 2008 से 2012 के दरमियान पुतिन वजीर आजम के मनसब पर फाइज रहे। रूस के आइन के तहत वो मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ सकते थे। पुतिन सन 2012 के इंतखाबात 66% की भारी अक्सरियत से जीतकर इख्तदार में वापस आए। इन इंतखाबात में धांधली के इल्जामात भी आयद किए गए। पुतिन ने इख्तदार में आने के बाद सोवियत यूनियन के दौर की मखसूस फौजी परेड को बहाल किया। उनके दौर में जोसेफ स्टालिन के पोर्ट्रेट्स भी दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गए, जिन पर कभी पाबंदी आयद थी। रूस की कोविड वैक्सीन को भी स्पुतनिक 5 का नाम दिया गया। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक की मुनासबत से रखा गया, जो सन 1957 में दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई सैटेलाइट थी। पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने को 20वीं सदी की सबसे बड़ी जुग्राफियाई तबाही करार दिया था और सन 1997 तक नेटो के रूस की सरहदों तक फैलाव के भी सख्त नाकिद रह चुके हैं। इससे कबल रूस और यूक्रेन में उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब मॉस्को ने शाम में बशारुल असद की मदद के लिए अपने फौजी उतारे, जिससे मगरबी ममालिक में सदर पुतिन पर शुकुक व शुबहात में मजीद इजाफा हुआ। इस दौरान मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात इतनी सर्द महरी का शिकार हो गए कि जैसे सर्द जंग के दौरान थे। ताहम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौर इससे मुस्तस्ना है, जिन्होंने खुलकर अपने रूसी हममनसब की तारीफ की। जबकि ट्रंप के बाद आने वाले अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पुतिन को लफ्ज कातिल से ताबीर किया। पुतिन ने ताकतवर होने का अपना तासुर भी कायम रखा, जो उन्हें इंतखाबी मार्के में
एक स्टंट्समैन के तौर पर भी मददगार साबित हुआ। जैसे सन 2000 में वो चेचनिया में एक जंगी तैयारे में सवार होकर गए और बुहिरा अस्वद में सन 2011 में रशियन बाइकर्स फेस्टिवल में उनका नमूदार होना भी इसी तसलसल की एक कड़ी है। ताहम प्यूटन ने रूसी मीडिया में अपना एक नर्म दिल पहलू भी पेश किया, जिसे वो अपने कुत्तों से खेल रहे हैं और जख्मी एमोर टाइगर्स की मदद कर रहे हैं। फरवरी 2011 में रशियन लेवाडा सेंटर के मुताबिक 48% रूसी प्यूटन को सन 2024 के बाद भी सदर देखना चाहते हैं। इन आदादोशुमार पर बहुत से मगरबी सियासतदान भी रश्क करेंगे, ताहम इससे यह भी पता चलता है कि बहुत से लोग अब भी प्यूटन पर शर्त लगाने को महफूज समझते हैं। रूस को 90 की दिहाई के बाद होने वाली अफरा तफरी से कदरे इस्तेहकाम की तरफ ले जाने पर प्यूटन ने सियासी फवायद समेटे हैं। बड़े पैमाने पर कौमी वकार को बहाल करने के अलावा प्यूटन ने रूस में मिडिल क्लास को खुशहाल होने और आगे बढ़ने के मौके दिए हैं। अगरचे अभी भी मईशत पर मॉस्को को सबकत हासिल है और दही इलाकों में ज्यादातर गुर्बत का राज है। प्यूटन को बुजुर्ग रूसी शहरियों में नौजवानों से कहीं ज्यादा मकबूलियत हासिल है। नौजवानों की बड़ी तादाद प्यूटन के दौर में ही परवान चढ़ी है और अब वो तब्दीली के लिए तरस रहे हैं। हजारों रूसी नौजवान गुज़श्ता बरस जनवरी में प्यूटन के सियासी हरीफ और नाक़िद नवैल्नी की हिमायत में बाहर निकले। अलेक्सी नवैल्नी को बर्लिन से वापसी पर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अलेक्सी नवैल्नी ने बड़े पैमाने पर होने वाली बदउनवानी का पर्दा चाक करके अपना एक नाम बनाया है। उन्होंने प्यूटन की सियासी जमात यूनाइटेड रशिया को चोरों और लुटेरों की जमात करार दिया। रूस में शुरू होने वाले मुजाहिरे गुज़श्ता बरसों के सबसे बड़े मुजाहिरों में से थे। इन मुजाहिरों पर पुलिस ने धावा बोला और हजारों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अलेक्सी नवैल्नी इस वक्त जेल में है और उनकी सेहत भी खराब है। उन्हें एक मुतनाज़ा बदउनवानी के मुकदमे में कसूरवार करार दिया गया था। ये मगरबी ममालिक से प्यूटन के ताल्लुकात की इतनी खराबी की एक और वजह है। अगस्त 2021 में नवैल्नी के दिमाग को मुतासर करने वाली दवाई के जरिए मारने की कोशिश का इल्जाम फेडरल सिक्योरिटी सर्विस पर आयद हुआ था। प्यूटन ने मशहूर सियासी रहनुमाओं और दीगर कारकुनों के खिलाफ इस तरह के हमलों में किसी भी ताल्लुक की तरदीद की है। व्लादिमीर प्यूटन ने लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, कि सरकारी क्वार्टर्स में पले बढ़े। वो मकामी लड़कों के साथ यहाँ लड़ाई झगड़े भी करते थे। वो ऐसे लड़कों से भी लड़ लेते जो उनसे उम्र में बड़े और ताकतवर होते थे। इस चीज ने उन्हें जोडू कराटे सीखने की जानिब रागिब किया। क्रेमलिन की वेबसाइट के मुताबिक तालीम मुकम्मल करने से कबल ही प्यूटन सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस में काम करने की ख्वाहिश रखते थे। प्यूटन ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि 50 बरस कबल लेनिनग्राड की गलियों में मुझे एक सबक सिखाया, अगर कोई लड़ाई जरूरी हो जाए तो फिर पहला मुक्का तुम्हारा होना चाहिए। उन्होंने चेचनिया में अलहदगी पसंद बागियों के खिलाफ अपने फौजी हमले का दिफा करते हुए एक गली महल्ले वाले लड़ाका जैसी नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो टॉयलेट में भी इनका सफाया कर देंगे। मुस्लिम शिमाली कफकाज जमहूरिया सन 1999 से सन 2000 तक शदीद लड़ाई से बड़ी हद तक तबाह हुआ, जिसमें हजारों आम शहरी मारे गए थे। जॉर्जिया प्यूटन के लिए एक और खास मकाम साबित हुआ। सन 2008 में रूसी अफवाज ने जॉर्जिया की फौज को शिकस्त दी और उससे अलहदा होने वाले दो इलाकों अबखाजिया और जनूबी ओसेशिया अपने कब्जे में ले लिए। जॉर्जिया के उस वक्त के नेटो नवाज सदर के साथ यह बहुत ही जाती नौयत का तनाजा था। इस तनाजे ने साबिक सोवियत रियासतों में मगरिब नवाज रहनुमाओं को कमजोर करने के लिए प्यूटन के इरादों को जाहिर किया। प्यूटन के इर्द गिर्द मौजूद उनके दोस्त अमीर तरीन हैं और यह ख्याल किया जाता है कि वो यानी प्यूटन खुद भी बहुत ज्यादा दौलतमंद हैं। वो अपने खानदानी और माली मामलात की तशहीर नहीं करते। सन 2016 में पैनामा पेपर लीक्स ने ऑफशोर कंपनियों को एक बड़े खुफिया नेटवर्क को बेनकाब किया था, जिसकी मिल्कियत प्यूटन के एक देरीना दोस्त की है। प्यूटन और उनकी अहलिया ने तकरीबन 30 साल कबल होने वाले शादी के बाद सन 2013 में अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने प्यूटन को बहुत ज्यादा काम करने वाले रहनुमा के तौर पर बयान किया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की तहकीकात के मुताबिक प्यूटन की एक बेटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आला इंतजामी ओहदे पर फाइज हैं और एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल मुकाबलों में परफॉर्म करती हैं। प्यूटन की सबसे बड़ी बेटी तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं।
प्यूटन की हुब्बुल वतनी का ब्रांड रूसी मीडिया पर छाया हुआ है, जो उनके हक में कवरेज का बायस बनता है। सदर के तौर पर अपनी पहली 2 मुद्दतों में प्यूटन को तेल और गैस से हासिल होने वाली ठीक ठाक किस्म की आमदनी से हौसला मिला, जो रूस की अहम बरामदात हैं। ज्यादातर रूसियों का मयार जिंदगी बेहतर हुआ, लेकिन रूस ने जमहूरियत में कमी की सूरत में इसकी कीमत भी चुकाई है। सन 2008 की आलमी मालियाती बहरान के बाद से प्यूटन ने मईशत की बेहतरी के लिए सख्त मेहनत की, जो कसाद बाजारी और हाल ही में तेल की कीमत में इजाफे की वजह से गिरावट का शिकार है। रूस बहुत से गैर मुल्की सरमायाकारों और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मौके से भी महरूम हो गया है। प्यूटन के दौर को रूस के एक कंजर्वेटिव नेशनलिज्म से ताबीर किया जाता है। इसमें जारिस के जमाने के रूस के मुतलिकुल अनानियत शामिल है, जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च की मदद हासिल है। सदर बनने के फौरन बाद प्यूटन ने लिबरल शख्सियात के असर को कम करने की ठान ली। उन्होंने अक्सर ओहदों पर लिबरल ख्यालात रखने वालों की जगह ज्यादातर सख्त गिर इत्तेहादी या ऐसी न्यूट्रल शख्सियात के हामिल अफराद को तैनात किया जो हाँ में हाँ मिलाने वाले हों। मिसाल के तौर पे प्यूटन के इक़्तिदार में रूस के साबिक सदर यल्त्सिन के पसंदीदा अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात बिलाखिर रूस से मफरूर बनकर जलावतनी इख्तियार करने पर मजबूर हुए। रूस में इंसानी हुकूक के बारे में बैनुल-अक़वामी तशवीश में गुज़श्ता बरसों के दौरान इजाफा हुआ है। खासतौर पर एक जमाने में दुनिया के अमीर तरीन अरबपतियों में से एक मिखाइल और पिंक ग्रुप जैसे प्यूटन मुखालिफ कारकुनों को जेल भेजा गया। अब जैसा कि रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है और प्यूटन ने खबरदार किया है कि अगर रूस पर हमले की कोशिश की गई तो मॉस्को फौरी रद्द-ए-अमल देगा। इस वक्त तमाम नजरें सदर प्यूटन के ऊपर हैं कि वो आगे क्या करते हैं।